बधाई हो सरकार। रीवा में भी पेट्रोल के साथ डीजल भी 100 रुपए के पार। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि बेकाबू हो गई है। पेट्रोल के साथ ही अब डीजल के भाव भी परेशान कर रहे हैं। जिले में पहली बार डीजल 100 रुपए पार कर गया है। शनिवार को रीवा प्रयागराज मार्ग पर स्थित सुहागी में डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर रहा, जबकि पेट्रोल 109 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। वहीं सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर पेट्रोल 97.40 पैसे और डीजल 90 रुपए 99 पैसे में मिल रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। परिवहन खर्च बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। पहले से ही लोग महंगाई से परेशान हैं। जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें आने वाले दिनों में और आफत होगी। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि से महंगाई कैसे बढ़ेगी, तो यह समझ लीजिए कि जेब तो आपकी भी ढीली हो रही है। ये कई अन्य तरह से आपके सामने आता है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है। उसके बढ़ने से फलों, सब्जियों और अन्य कमोडिटी की कीमतों में इजाफा होता है। अगर ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं तो आपके डिलीवरी चार्जेस बढ़ सकते हैं और कई जगहों पर बस के किराए वगैरह में भी बढ़ोतरी होती है। ये ईंधन की कीमतें बढ़ने का अप्रत्यक्ष असर है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खर्च को पूरा करने के लिए आम आदमी अपने दूसरे खर्चों में कटौती शुरू करता है। सबसे पहले वह कपड़ों, रेस्तरां में खाना खाने जैसे शौकिया खर्चों से कटौती करता है। इसके बाद जरूरत के सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि के खर्च को भी टालता है। वहीं खाने पीने की चीज़ें के दाम बढ़ने से उसके राशन पर या पोषण पर होने वाले खर्च में भी कटौती होती है। खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने का असर निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग पर सबसे अधिक पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी सेहत या मन स्थिति पर असर ये सब डालते हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति घटती है और उस पर भी असर होता है। SBI के एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में ईंधन श्रेणी में महंगाई की दर 6.17% थी, जो अप्रैल में बढ़कर 7.76% हो गई। जबकि देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते कई जगह लॉकडाउन रहा और ईंधन की मांग घटी, तब भी मुद्रास्फीति बढ़ी। और आसान भाषा में समझा जाए तो पहले कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए मिलीलीटर पेट्रोल के लिए मार्च में 6.17 रुपए खर्च कर रहा था, वो उसे अप्रैल में इतने ही पेट्रोल के लिए 7.76 रुपए खर्च करने पड़े। जबकि अब अगर बात की जाए तो उसे 9 रुपए से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ईंधन पर खर्च बढ़ गया है। ये पेट्रोल के दाम बढ़ने का प्रत्यक्ष असर है। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में महंगाई की दर गांव की अपेक्षा अधिक होती है। इसकी एक बड़ी वजह है शहरों में महंगाई दर की गणना में ईंधन और बिजली की महंगाई दर का असर होता है। इसकी वजह से गांव में ईंधन की खपत कम होता है। वहीं अगर दूसरे नज़रिए से आप देखेंगे तो शहरों में ज़्यादा महंगाई होने की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें होती हैं। डीजल के दाम और 100 पार होने पर कांग्रेस ने अलग तरीके से विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह ने पार्टी के लोगों के साथ पेट्रोल पंप में पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के फोटो पर तिलक लगाया और माला चढ़ाकर डीजल के शतक पर बधाई दी। ऐसे कई कांग्रेस के नेताओं ने जो क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, जिले स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सरकार कहती है कि डीजल पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तय होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि पिछले दिनों 4 राज्यों के चुनाव हुए, तब 64 दिन तक डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। 2 मई को रिजल्ट आया और अचानक से इन दामों में वृद्धि शुरू हो गई। कई आरोप सरकार पर लग रहे हैं। इसके साथ ही आम जनता भी बेहद परेशान है। आज के दौर में जनता के सामने, युवाओं के सामने बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी समस्या है। पार हो गए, क्या कहेंगे भैया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 100 का पार हो गया है। पब्लिक हताश है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मजदूरी सिर्फ वही की वही है, व्यापार ठप है। पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन भी खुल गया, फिर भी पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। किसी की सुनवाई कुछ नहीं, सरकार अपने मौज में चल रही है। जनता हताश है, कोई मतलब ही नहीं है। कौन सुनेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है सर। कई गुना महंगा हो गया है। बहुत ज़्यादा महंगा है सर। अब क्या बताया जाए, ऐसे में आदमी गुजारा नहीं है। कैसे होती होगी तेल महंगा? कमाई क्या बताएं, 100 रुपये लीटर डीजल जा रहा है, देख रहे हैं। पहले कितना रनअप करते थे 100 रुपये का तेल? 100 रुपये के तेल में आदमी क्या है कि दिन भर रनअप हो जाता रहा। अब तो लगता है 1 चक्कर 2 चक्कर, तेल ही नहीं है। घर में खर्चा कैसे चलता हुआ? क्या करें,
चलाना तो है ही है, घर का खर्च वर्च क्या बताया जाए। कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अब रिक्वेस्ट मोदी जी से यही कर सकते हैं कि थोड़ा महंगाई कम हो, तेल और कम हो। अब आप क्या बताएं क्या नाम बाकी। है आपका? नाम है शकील। देखिए महंगाई पहले से ज़्यादा तेल महंगा हो गया है, तो अभी क्या क्या स्थिति, मतलब आने जाने का क्या कहते हैं? आने जाने का अब आदमी तेल इतना महंगा हो गया है कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि पैदल चलें कि 4 व्हीलर से चलें कि 2 व्हीलर से चलें। तेल की महंगाई के कारण मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। एक जो अलग से खर्चा आदमी का रहता है वो बंद हो गया है ना। तेल के कारण आदमी माने आने जाने के लिए साधन रहता है, जिसके लिए आदमी तेल डलवाता है कि कहीं जाना है तो चले जाएंगे जहाँ तक जाना है। मतलब एक तो बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई। हाँ, बेरोजगारी के साथ जीवन भी प्रभावित। अरे बहुत जनजीवन तो बहुत प्रभावित है ना। तो लेकिन रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं एमपी आप गवर्नमेंट? अब ये चाह रहे हैं कि भाई पेट्रोल का दाम, डीजल पेट्रोल का थोड़ा रेट माने कम हो, या कि मतलब बेरोजगारी बढ़े, माने जो बढ़ी है उसको घटाया जाए तो बढ़े। फिर डीजल पेट्रोल अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ हाँ, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो इनकम भी होना चाहिए उस हिसाब जी हाँ, इनकम तो होनी चाहिए, जितनी इनकम होनी चाहिए उस हिसाब से पेट्रोल रहे। अभी तो बहुत ज़्यादा है। से। क्या नाम है? संतोष शुक्ला। तेल पहले से बहुत महंगा है। हाँ, तेल महंगा हुआ है, तो कहना चाहेंगे तेल के बारे में? बिल्कुल कहना चाहते हैं। यहाँ आदमी की आय नहीं है उतनी जितने यहाँ पे भरना पड़ रहा है। अब तो लगता है साइकिल चलना ज़्यादा बेटर हो गया है। पहले तेल सस्ता था तो आप मतलब पहले और अब में अंतर है चलने में? बहुत अंतर है। पहले यहाँ आदमी 100 रुपये का तेल डरा के 70 जाता था, अब 50 भी नहीं जा पाता। 100 का 1 लीटर ही नहीं मिलता पूरा। तो सर कुछ ना कुछ होती होगी। हाँ, कुछ ना कुछ समस्या होती होगी। बहुत समस्याएं होती है। कभी इंसान के पास पैसे उतने नहीं रहते हैं जितना तेल है, तो तेल में तो कोई रियायत नहीं होती। वहाँ जितना पैसा तो उतना ही देते हैं। पहले कितना तेल डलाते थे और अब कितना डलाते? पहले तो जैसे मेरा गांव यहाँ से बखछेरा है, 15 किलोमीटर दूर है, तो 100 का तेल डराओ जाना आना हो जाता था। अब तो 100 के तेल में जाना आना होता है, वो भी बहुत मुश्किल से। अब क्या नाम है? दीपक तिवारी नाम है। के पार हो रहे हैं, क्या कहना है आपको? भैया मैं ये कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार से मेरी गुजारिश है कि यहाँ जो टैक्स के साधन है उसमें थोड़ी सी कहीं और बढ़ोतरी करें, और जो इसमें टैक्स इतना ज़्यादा ले रहे हैं उसमें कमी करें। क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में 12 से 13 रुपये डीजल पेट्रोल के दाम में अंतर है। केवल मुश्किल से आप हनुमाना के आगे चले जाइए तो वहाँ 12 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल रहा है और यहाँ पे 12 रुपये महंगे मिल रहे हैं। तो कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे सरकार और टैक्स फ्री करे, इतना टैक्स न वसूले कि आम जनता की पसीने निकाल आएँ। तेल पहले से बहुत महंगा है। हाँ, तेल महंगा हुआ है, तो कहना चाहेंगे तेल के बारे में? बिल्कुल कहना चाहते हैं। यहाँ आदमी की आय नहीं है उतनी जितने यहाँ पे भरना पड़ रहा है। अब तो लगता है साइकिल चलना ज़्यादा बेटर हो गया है। पहले तेल सस्ता था तो आप मतलब पहले और अब में अंतर है चलने में? बहुत अंतर है। पहले यहाँ आदमी 100 रुपये का तेल डरा के 70 जाता था, अब 50 भी नहीं जा पाता। 100 का 1 लीटर ही नहीं मिलता पूरा। तो सर कुछ ना कुछ होती होगी। हाँ, कुछ ना कुछ समस्या होती होगी। बहुत समस्याएं होती है। कभी इंसान के पास पैसे उतने नहीं रहते हैं जितना तेल है, तो तेल में तो कोई रियायत नहीं होती। वहाँ जितना पैसा तो उतना ही देते हैं। पहले कितना तेल डलाते थे और अब कितना डलाते? पहले तो जैसे मेरा गांव यहाँ से बखछेरा है, 15 किलोमीटर दूर है, तो 100 का तेल डराओ जाना आना हो जाता था। अब तो 100 के तेल में जाना आना होता है, वो भी बहुत मुश्किल से। अब क्या नाम है? दीपक तिवारी नाम है।